फिर से गहरा लंबा श्वास भर लेंगे। अपने हाथ जोड़ें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, तेरा ही ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लेंगे, हाथों को नीचे। पूरे ये मन में बहुत श्रद्धा भाव परमात्मा के प्रति, जो कि हम सबकी श्वासों को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, इस सारे संसार का पालन भी कर रहा है, हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है और हमें कर्मों की बुद्धि समझ विवेक देता है, जिसको कहते हैं वेद का ज्ञान देना। तो परमात्मा ने हम सबको सुख के समस्त साधन दे रखे हैं। अब हम नहीं हो रहे हैं तो उसमें हमारी गलती है, हमारी लापरवाही है, हमारे को नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है, अविद्या है, विद्या की कमी है, ज्ञान की कमी, अज्ञान है। व्यक्ति सबसे अधिक अगर दुखी होता है वो स्वयं की वजह से होता है, अज्ञान की वजह से होता है, अविद्या की वजह से होता है, ठीक ठीक बात की समझ नहीं होती, इसीलिए परेशान हो रहा होता है। सामने वाले को बोलने का अभी मौका ही नहीं दिया, इससे पहले प्रतिक्रिया तैयार होती है, तो दुखी हो जाता है। प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति सदा दुखी होता है, धैर्य नहीं रखता वो सदा दुखी होता है। धर्म का पहला लक्षण बता रहे हैं, धैर्य रखना। जिसको धैर्य नहीं होता वो व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता, अपने आप से ही दुखी रहता है, क्योंकि संसार के व्यवहार कोई सुख देने के लिए तो होते नहीं, थोड़ा सुख मिल जाए तो ठीक है ना, क्योंकि सत्व रज और तम से ये संसार बना हुआ है। सत्व का काम होता है सुख देना, रज का काम होता है दुख देना, और तम का काम होता है नशा या मूढ़ता पैदा करना। तो 33% ही सुख है संसार में, वो भी मिल जाए तो किस्मत की बात है, वरना पूरे संसार में आपको सुख देखने की आदत करनी पड़ेगी। उसके लिए वैसी जीवन शैली, वैसी सोच, वैसे सुबह उठना, वैसा व्यायाम, वैसे कर्म करना, तो तब तो संसार में सब जगह सुख ही सुख दिखेगा। नहीं तो ये 33% भी गायब हो जाएगा, कर्म ठीक नहीं होंगे, विचार ठीक नहीं होंगे, सब कुछ, ये 33% जो सत्व से सुख मिल रहा है ना, वो भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें खुद को ठीक होने की जरूरत है। संसार तो परमात्मा ने जैसा बना रखा है पूर्ण है, इसीलिए भजन भी है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण
पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपने अपने पूर्णता से पूर्ण सब व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपूर्णता को पूरा करने के लिए हम रोज यत्न करें, चाहे वो यज्ञ करें, योग करें, किसी भी अंग से हम अपूर्ण हो गए, अपवित्र हो गए, तो हम प्रत्येक जीवन में अधूरापन आ जाता है, उसको यज्ञ से पूरा करें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें यज्ञ की और योग की हमें जीवन को सीखने की पूरी बड़ी सीख देती है, जो किसी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है। जो ये एक एक मंत्र के अर्थ जो है वो पुस्तक में तो ठीक है, शब्दों से आपने पढ़ के समझ लिए, लेकिन ये जीवन की ऐसी सीख देता है जो कि संसार की किसी पाठशाला में नहीं मिल सकती। तो ये अद्भुत है यज्ञ। तो यज्ञ से बड़ी कोई चीज संसार में वज्र नहीं है, जो कि किसी भी प्रकार के वायरस को समाप्त कर देता है। पहले भी तो वायरस होते थे, ये कोरोना से छोटा सा है, इससे पहले बड़े बड़े वायरस हो चुके हैं। हर 50-50 100-100 साल में एक बड़े वायरस का प्रकोप होता है, क्योंकि है ना, ये संसार लोगों ने इतना खराब कर दिया ना, तो वो प्रकृति प्रकोपित होती है और सब पर कुठाराघात करती है। और जो नियम से रह रहा है वो तो बच जाएगा, जो यज्ञ कर रहा है, जो योग कर रहा है। आज बचे हुए हैं बहुत सारे आयुर्वेद और योग और यज्ञ वाले, खूब सारे बचे हुए हैं जो प्रकृति की शरण में रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, हो गई तो बचे हुए काफी कुछ बचे हुए हैं। वो ठीक होके भी रह गए, वापिस रह गए, कुछ लोग ठीक होके भी मर गए, ऐसे भी हैं। ठीक हो गए थे, थोड़े टाइम बाद फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई, किसी को ब्लैक फंगस हो गया, किसी को व्हाइट फंगस हो गया, किसी को येलो फंगस हो गया, भगवान जाने कौन सी स्थिति में जाके पहुंच गए। कुछ ने रिपोर्ट आने से पहले आत्महत्या कर ली। क्या वायरस का प्रकोप है? ये ऐसा थोड़ी कि वायरस का इलाज नहीं है ना। वज्र है एक, ये एक है योग, एक आयुर्वेद, और आयुर्वेद का एक दूसरा स्वरूप है जड़ी बूटियों का मिश्रण, उसी का अपन यज्ञ में प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली भी रहती हैं। फिर घी नाम की पौष्टिक चीज इसमें मिला देते हैं, तो इससे बढ़िया पुष्टि वाली चीज संसार में कोई नहीं होती भाई। वनस्पति से ज्यादा कोई चीज हो सकती है क्या? जड़ी बूटियां होती हैं उसमें। तो आज के हम यज्ञ को यहाँ प्रारंभ करते हैं प्रकृति की सुरम्य गोद में। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एक लोकद्वेन्दुगुणभूतवसुकर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टऋषिखनेत्रे वैक्रमाब्दे षडाङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ आषाढ़ श्रावण मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ रविवासरे भरणी नक्षत्रे प्रातः मध्याह्नकाले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे राजस्थानप्रान्ते अजयमेरुजनपदे मोतीसर गांव है, मोतीसर ग्राम स्थले। मोतीसर गांव है और कौन सा है? गोला है वैसे तो। नहीं गोले नहीं, चंडीगढ़। गोला ही है तो। गोला गोलिया गोलिया ग्रामे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। छोड़ देंगे जमीन पे। अब हम आचमन करने के लिए अपने दाएं हाथ में आचमन पात्र से जल को भर लेंगे। भर लो, उसमें से ले लो। बस जो सामने बैठे वो कर दो ना। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ऐसे पी जाएंगे ना, पिया माता जी। सिर पर नहीं लगाना हाथ, है ना, कोई भी। फिर से ले लेंगे एक बार। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। इस हाथ में ले लो जी, दाएं राइट में, सीधे हाथ में, सीधे में ले लो। उस वाले हाथ। हाँ, पी जाओ ना, पाचो।
फिर से एक बार ले लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मयि श्रीशयताम स्वाहा। अब फिर से एक बार इसमें पानी ले लेंगे और पीछे की तरफ अपन हाथ को धो लेते हैं। और अब बाएं हाथ में, दूसरे वाले हाथ में ले लेंगे, लेफ्ट में। आप लोग देखना जी, 5 लोग आप सीखे हो हवन में, हाँ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आपके साथ करने का मतलब ही यही है कि फिर से एक बार बिना पत्रक के भी हो जाए। अंजना जी खिसक जाओ इधर, फोटो में आ जाए और आ जाओ नजदीक। और अंगों को स्पर्श कर रहे हैं, खिसक जाओ थोड़ा नजदीक आ जाओ। अंगों को स्पर्श करने के मंत्र दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से पहले मुख को स्पर्श करेंगे, बाकी फिर क्रम से चलेंगे तो राइट और लेफ्ट। ओम वाग्मास्येस्तु ओम नसूर्मे प्राणोस्तु। मंत्र पूरा होने के बाद राइट देन लेफ्ट। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मश्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्ध्वोर्मौजोस्तु ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। छोड़ देंगे, आगे पॉज करना 1 मिनट। विक्रम, अंगों को स्पर्श करके परमात्मा को प्रार्थना की कि हे परमात्मा, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरी समस्त इंद्रियां काम करती रहें। हम किसी के निर्भर नहीं हो जाएं, हम किसी के आश्रित नहीं हो जाएं। लंबी आयु तो हो जाए लेकिन हम बेड पर पड़े रहें या हम कोई अंग हमारा खराब हो जाए, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इस प्रार्थना के साथ में हमने हर अंग को जल से पवित्र करके और इसके लिए प्रार्थना की। और केवल प्रार्थना काम नहीं करती, पुरुषार्थ भी काम करता है। सुबह फिर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती, जल्दी उठ के योगाभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब करना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा हमारी प्रार्थना स्वीकार करते, वरना नहीं करते। वो कहेंगे थ्योरी तो बोल दी, प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए मेहनत भी फिर उतनी करनी पड़ेगी। कान किससे अच्छे बनेंगे? अब सारा दिन लीड घुसा रखिए तो कान खराब होंगे, फिर कितनी प्रार्थना कर लो भगवान मानेंगे नहीं। तो इसीलिए निश्चित बात है कि उसके लिए फिर वैसे कर्म भी करने पड़ते हैं कि भगवान तो मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता। कई सारे लोगों की शिकायत होती है। कल भी एक जगह गया था, बोले पंडित जी आप तो इतना जानते हो वेद के मंत्र, एक बताओ भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार कर रहा। तो मैंने कहा कौन सी प्रार्थना है? बोले 10 है। तो मैंने कहा 10 में से 1-2 बता दो। बोले मैं बताना नहीं चाह रही। तो मैंने कहा कोशिश करो, बता सकते हो? बोले हाँ उनमें से 1-2 हैं, बता सकती हूँ। बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा या तो वो ये सोच रहा है कि इससे बढ़िया कोई कॉलेज उसने सोच रखा होगा, या वो ये सोच रहा है कि अभी इसमें ना हो जाए। और मैंने कहा हो नहीं रहा का मतलब अभी काउंसलिंग के रिजल्ट थोड़ी आ गए आपके। बोले आए तो नहीं है। मैंने कहा फिर नींद क्यों उड़ रखी है? जब आने दो ना, जब का जब देखेंगे आपकी तरफ से जितने एफर्ट्स थे आपने पूरे कर लिए। अब 99% मेहनत होती है, 1% प्रार्थना होती है। भगवान मेरे को जितना करना था मैंने कर लिया, अब तू संभाल लेना। उसके बाद भी तुझे अच्छा नहीं लगे तो तेरी मर्जी है, क्योंकि तू मेरे लिए क्या अच्छा है वो तू जानता है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसकी मैटर नहीं है, मेरे लिए अच्छा क्या है वो तुझे पता है। तो अपना तो काम मर्जी लगाना होता है, स्वीकार नहीं करना वो उसकी बात है। जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हैं? नींद ही उड़ा रखी है। और फिर मैंने कहा माता जी ऐसा है, आपकी प्रार्थना करना आपके बस में, स्वीकार करना ना करना उसके बस में। अब क्यों नहीं कर रहा उसमें कहा तो आपकी मेहनत में कमी रह गई, या आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, रिजल्ट आने से पहले ही आप परेशान हो रहे हो। अब बोले हाँ ये तो बात ठीक है। और भी कई बातें हुई तो उनको संतोष है जी। हाँ तो भगवान सब ध्यान में करे। तो यज्ञ भी हमें ऐसे ही इष्टियां होती है, आपने सुना होगा ये बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। दशरथ को जब संतान नहीं हो रही थी ना, तब उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। केवल यज्ञ करने से नहीं कुछ हो गया था, फिर उसके लिए जो साइंटिफिक प्रयोग होते हैं ना वो भी सारे किए थे, तो उनसे हो गया। द्रौपद राज्य को नहीं हुआ था, तो द्रौपद ने भी यज्ञ पुत्र संतान का कामेष्टि यज्ञ किया था, तो उससे उसको द्रौपदी नाम की संतान मिली। जनक को एक अच्छी पुत्री चाहिए थी, तो उसने खेत में बैठ करके यज्ञ किया था। जैसे आज अपन खेत की तरफ आए हुए, तो उसको एक पुत्री चाहिए थी। तो सीता कहते हैं स्कूड को, ये जो खेतों में अपन जो बोने के बाद, हाँ मेड़ बनाते हैं। हाँ वही मेड़।
तो वो खेत में जब हल जोत रहे थे ना, उस समय उसकी पुत्री पैदा हुई, तो लोगों ने उसको भ्रांति के रूप में कर दिया सीता तो धरती से निकली है। वास्तव में माता जी धरती से कोई लड़की नहीं निकल सकती इंसान की, ये तो कथानक है। अब कवियों ने हाँ, कवि खून न गए। हाँ नहीं, ये कवियों ने बना दिया है। न तो वो धरती में समाई थी और न धरती से निकली थी। वो जिस प्रकार से अपनी उनकी माता जी थी, उनके गर्भ से पैदा हुई थी और उनके गर्भ वैसे ही जैसे मृत्यु होती जैसे मनुष्यों की वैसे ही हुई थी। ये तो कथानक है, समझाने के लिए अभिधा व्यंजना लक्षणा समझाने के लिए कर दिया लोगों ने, फिर उसको ऐसा मान लिया कि कोई धरती चीर करके निकली। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ, आज तक ही नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। तो दशरथ की खुद की पैदा की हुई थी, इसीलिए उसको जानकी कहते थे। और सीता का मतलब है कूड़। उस समय वो जनक जो है राजा भी थे, ऋषि भी थे, उस समय वो खेत में हल जोत रहे थे और वो हल जोतते हुए जब वो भूमि की वो कर रहे थे, जुताई कर रहे थे, उस समय उसको किसी दासी ने आकर के कहा कि महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। उस समय वो कृषि का एक नाम सीता भी है, तो वो कृषि करते करते फिर उसका नाम भी कृषि ही रख दिया, यानी सीता ही रख दिया। अथर्ववेद में कृषि सूक्त है वो। हाँ माता जी, वो तो क्या है, कथानक है, कवियों ने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कभी नहीं बताया कि है ना जमीन से निकली, जमीन से कोई नहीं निकल सकता। वैसे देखा जाए तो अपन सारे जमीन से ही निकले हुए और जमीन में ही समा जाते हैं वापस। हाँ मिट्टी से ही, है ना। अब अपन दीपक को प्रज्वलित करेंगे। प्रकृति के सिद्धांतों को ताक में रख के कभी संसार में कोई ना तो आता है ना जाता है। माचिस से इस दीपक को प्रज्वलित कर। बारिश का प्रभाव इसके ऊपर भी आ गया। ऊपर कर ले बेटा। अभी तो संविधाओं के मजे आएंगे, सिल जाने की जो बात कर रहे हैं ना, तो पकड़ लेगी फिर भी। दियो तो मैं रात का मैं बरसात रोज रहा हूँ भगवान का। ओम भूर्भुवः स्वः। सब लोग सीधे बैठ जाएंगे। भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना। इसमें से जलाओ। पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। इसके अंदर डाल। ओम उद्बुद्ध्य स्वाहाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। बारिश में घी भी जाम हो गया। सौभाग्य जो देखो भैया थोड़ा गीला यार पिघा नहीं चिंता मत। नहीं बहुत है जी। तो गाय को खिला पाते हो तो गाय को ये हो कोई गाय को कोई लान तो इनको भी पुण्य मिलना। देखो जिसका द्रव्य है उसका पुण्य, इनको भी पुण्य कमाने दो, क्या दिक्कत। बहुत बढ़िया घर को ही आप ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानां देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शुचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरौ घृ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की उन्नतियां करनी चाहिए हमें। एक तो शारीरिक उन्नति करनी चाहिए, शरीर से व्यक्ति सुदृढ़ तो हो, है ना। कैसा भी शरीर मिला है, छोटा नाटा काट, छोटा पतला दुबला मोटा, कैसा भी मिला है, लेकिन वो शरीर से मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब अपनी खुद की तो रक्षा कर सके,